बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा चल रहा है प्रोबेबिलिटी का। सही है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। एक हम लोग लेक्चर इसके ऊपर दे चुके हैं जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दिया था। आप इसको समझिए, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 2 है। जो जो चीज़ें ज़रूरत होंगी एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम एक दफ़ा उनको पहले सॉल्व कर लेंगे, मतलब उनको सबको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे। ठीक, ये ज़हन में रहे कि ये तमाम के तमाम जो लेक्चर्स हैं ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड प्रोबेबिलिटी के लिए हैं। मतलब हम प्योर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसका इस्तेमाल जिस तरह बीएस केमिस्ट्री के लोग, बीएस फिज़िक्स के लोग, बीएस ज़ूलॉजी के लोग या रिसर्च के अंदर लोग यूज़ करते हैं, जो बिजनेस स्टडीज़ बच्चे कर रहे हैं, तो उनके लिए कितना इस्तेमाल होना है, ये हम लेक्चर्स के अंदर सिर्फ वो चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी को हमने क्या देखा था? प्रोबेबिलिटी क्या है जी? चांसेस ऑफ एन इवेंट टू हैपन। किसी इवेंट के हैपन होने के चांस क्या कहलाते हैं? हमारे पास प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है जी। फिर उसमें हमने दूसरी चीज़ देखी थी, सैंपल स्पेस। तो हमने कहा था जी सैंपल स्पेस क्या होती है? एक किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के तमाम पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं जी? सैंपल स्पेस। फिर हमने उसके अंदर हमने बार बार बात की थी कि इवेंट सो इवेंट क्या होता है? बेसिकली जो जिस आउटकम के अंदर हम इंटरेस्टेड होते हैं, हमारे सैंपल स्पेस में से वो कितने आइटम आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एनी डिजायर्ड सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। किसी सैंपल स्पेस के जो डिजायर्ड क्या हैं जी? सबसेट्स हैं। सबसेट से मुराद क्या है? सपोज एग्जांपल देते हैं, हमने सैंपल स्पेस ली कि हमने एक डाइस थ्रो किया। अगर हम एक डाइस थ्रो करें तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं? 1, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब इवेंट क्या है? हम कहते हैं लेट ई डिनोट्स द इवेंट दैट इवन नंबर शोज अप। कि क्या हो? शो जी, इवन नंबर शो हो। सो अब इवेंट ई क्या होगा? इस सैंपल स्पेस में से वो तमाम सैंपल पॉइंट्स जिनमें क्या आ रहा है जी? इवन नंबर आ रहा है। सैंपल पॉइंट क्या होता है जी? किसी सैंपल स्पेस के आइटम्स को। देखिए इसके कितने आइटम्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम है। तो ये इनके क्या है? सैंपल पॉइंट्स हैं। इनमें से वो सैंपल पॉइंट जिनके अंदर हम इंटरेस्टेड है, हम किस में इंटरेस्टेड आ गए? इवन के अंदर आ गए। तो देखें जी, ई में फिर क्या क्या आ जाएगा? 2, 4, 6। सही हो गया। तो ये तो होगी जनाब पिछले लेक्चर में से हमारी रिवीजन हो गई। फिर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि दो अगर सेट्स हो तो उनको मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। दो अगर इवेंट्स हों तो उनको हम उनकी इकट्ठा अगर हमने निकालने हो, दो चीज़ों को मिला के एक इवेंट बनाना हो या दो चीज़ों को मिला के एक सैंपल स्पेस बनानी हो, तो हम कैसे करेंगे? हमने आपको उसमें दिखाया था कि अगर दो कॉइन्स क्या किए जाएं, टॉस किए जाएं, तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होती है? या हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। ये सारे भाई रिलेटेड हैं लेक्चर्स जो होंगे। आप एक भी स्किप करेंगे आपके लिए मसला बन जाएगा। आपको ये शुरू से देखने पड़ेंगी चीज़ें, नहीं तो बीच में कोई ना कोई चीज़ जो है वो ब्लैंक पॉइंट आ जाएगा, फिर आपको तंग करता रहेगा। ओके ओके जी, ठीक है जी। और इसको हमने कैसे किया था? ये हमने निकालने का एक तरीका देखा था। हमने निकालने का तरीका क्या देखा था? हमने कहा जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो या उसमें हेड आ सकता है या क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। इस तरह जब दूसरा कॉइन टॉस करें तो उसमें क्या आ सकता है? या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। या दो कॉइन का टॉस कर लें तो हर कॉइन की निकाल ली थी। अब हमने क्या कहा था? इनको क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई वाला पिछले लेक्चर देखें, आपको समझ आएगा कि हेड और हेड, फिर हेड और टेल, फिर टेल और हेड और टेल और टेल। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये बने कितने हैं? 4 बने हैं। कितने बने हैं जी? टोटल आउटकम देखें ना, 1, 2, 3, 4। ये डायरेक्ट भी निकाले जा सकते हैं। कैसे? ये इस तरह निकाले जा सकते हैं कि जब एक कॉइन टॉस करें तो कितने आते हैं जी हमारे पास? सैंपल पॉइंट्स कितने आते हैं? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आइटम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 2 बार टॉस करेंगे, 2 की पावर 2। सही है कि नहीं सही? अब इसी बुनियाद पर एक बड़ा मशहूर सवाल आता है। वो ये आता है कि अगर हम 2 क्यूब्स या 2 डाइसेस क्या करें? हम थ्रो करें,
ठीक है जी, लूडो खेलने वाला डाइस नहीं होता, उसको हम क्या करें, अगर हम थ्रो करें, 2 को थ्रो करें, तो बताएं जी क्या सैंपल स्पेस बनेगी। अब ज़रा देखिएगा जी, ये मैंने सैंपल स्पेस लिखी पड़ी है किस चीज़ के लिए, फॉर थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को थ्रो करने की सैंपल स्पेस। मैं दोबारा लिख देता हूँ, तो क्या है 1 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं अगर मैं ये रूल अपनाऊं। अब अगर मैं जो क्या कहा यह जाए कि आप क्या निकालें, सैंपल स्पेस निकालें फॉर थ्रोइंग और रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। अगर हम 2 डाइस को इकट्ठा रोल करें या थ्रो करें, अब बताइए जनाब उसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी। तो पहले तो जरा इस वजन पे आए ना, इस रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए जिस तरह यहां पे 2 की पावर क्या लगाई थी 2, क्यों, एक में कितने आइटम है, 2, 2 में कितने होंगे, 2 की पावर 2। यहां पे देखें एक में कितने आइटम है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं एन ऑफ एस डायरेक्ट निकालूं, मतलब ये जो मेरे पास एक्सपेरिमेंट है कि मैं 2 डाइस को क्या कर रहा हूँ, इकट्ठा थ्रो कर रहा हूँ, इसके मैं सैंपल पॉइंट्स इकट्ठे निकालना चाहूँ डायरेक्ट, मैं कहूँगा एक को थ्रो करें कितना आता है, एक को थ्रो करें तो 6 आता है, 2 को थ्रो करें 6 की पावर 2, 36 होने चाहिए। ठीक, एक तो ये होगा कॉमन सेंस, लेकिन हम इसको बनाएंगे। देखें जी सैंपल आइटम कैसे बनेंगे। ओके, अगर मैं थ्रो करता हूं एक पेयर ऑफ डाइस को, तो क्या क्या मुमकिन है मेरे पास। क्या ये हो सकता है कि पहले पे 1 आए और दूसरे पे भी 1 आए, हो सकता है ना। ओके, क्या ये मुमकिन है कि पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे 2 आ जाए। फिर ये भी मुमकिन है कि पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 5 आ जाए, और पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए। पॉसिबल है, बिल्कुल है। ओके, फिर इस तरह पहले पे 2 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 2 दूसरे पे 3, पहले पे 2 दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 5, पहले पे 2 और दूसरे पे 6। मुमकिनात में है, बिल्कुल है। फिर ये भी हो सकता है कि पहले पे 3 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए, 3 आ जाए और दूसरे पे 2 आ जाए, 3 आ जाए दूसरे पे भी 3 आ जाए, फिर 3 आ जाए और दूसरे पे 4 आ जाए, 3 आ जाए दूसरे पे 5, 3 आ जाए दूसरे पे 6। अगर आप कहें कि नहीं सर इसको कोई मतलब टेक्निकली बताएं, तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं। देखें एक को थ्रो करने की सैंपल स्पेस क्या है, ये, तो दूसरी की भी यही होगी कि नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6। अब ये दो इनको आपस में क्या करें, 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करें। तो हमने मल्टीप्लाई का रूल पढ़ रखा है, ये पहला आइटम शुरू यहाँ से उठाएंगे और इन सब के साथ मिलेगा, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, फिर 1 4 के साथ, 1 5 के साथ एंड 1 6 के साथ। ये देख लें 1 1, फिर 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ। नेक्स्ट 2 की बारी आ गई, 2 1 के साथ, फिर 2 2 के साथ, 2 3 के साथ, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ एंड 2 6 के साथ एंड सो ऑन। हो गया, आगे जी। इस तरह ये भी हो सकता है कि पहले पे 4 दूसरे पे 1, पहले पे 4 दूसरे पे 2, पहले पे 4 दूसरे पे 3, पहले पे 4 दूसरे पे 4, इस तरह पहले पे 4 दूसरे पे 5, पहले पे 4 दूसरे पे 6। पॉसिबल है, बिल्कुल है। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 हुआ। ओके, फिर इस तरह 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। लें जी, ये हमारे पास क्या बन गई, हमारी सैंपल स्पेस बन गई। अब आप इनके सारे आइटम गिन लें तो वही आइटम 36 ही निकलेंगे। ठीक है जी, तो ये पहली चीज होती है जी कि हमने सैंपल स्पेस के आइटम्स को किस तरह से कैलकुलेट करना है। यहां तक बात ठीक हो गई जी, यहां तक हो गया, इसको एक दफा नोट डाउन कर लें। और ये चीज जो है ये अक्सर अक्सर और बेशतर पूछी जाती है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन बस पता होना चाहिए। बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हैं, मुश्किल बातें इंशाल्लाह अलग से जरूर आएंगी। तो इसको आप एक दफा देख लीजिए। ओके हो गया जी।
सो अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये किया कि हमने सैंपल स्पेस बनाई है किस चीज़ की, अगर दो डाइस क्या हों, थ्रो हों तो उसकी, ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ से इवेंट्स बनाते हैं। सपोज हमें कहते हैं एक इवेंट ए है, वो क्या है कि जो सम है इन दोनों का मिला के वो लेस देन 5 हो। सम कितना हो जी, लेस देन 5 हो। हम कहते हैं जी देख लें, पहले इस इवेंट ए के आइटम उठा लें, कौन कौन सी सूरत में सम 5 से कम आएगा। देखें, अगर पहले पे एक दूसरे पे एक हो तो कितना बन जाएगा, टोटल 2 बन जाएगा। ओके, तो ये एक आइटम हमारे पास आ जाएगा। फिर पहले पे एक हो दूसरे पे 2 हो, फिर पहले पे एक हो दूसरे पे 3 हो, तो सम क्या हो रहा है, यहाँ पे सम कितना बन रहा है 4, 5 से कम है। यहाँ सम कितना बन रहा है 2, 5, 2 और 1 3, सम क्या है 5 से कम है। 1 और 1 2, सम कितना है 5 से कम है। अच्छा, अगर 1 और 4 पिक करें तो 1 और 4, फिर अब क्या बनेगा, अब बन जाएगा सम 5। उसने ये नहीं बोला कि 5 भी शामिल, उसने बोला 5 से कम, तो ये बीच में नहीं आएगा। नेक्स्ट 2 1, इस तरह 2 2 हो तो भी क्या हो रहा है, सम 5 से कम आ रहा है। इस तरह और देखें जी, 2 3 हो तो सम 5 बन जाएगा, हमें 5 से कम चाहिए। फिर 3 1, सम कितना बनता है 4 बनता है, लेकिन 3 2 लें तो सम कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। और ये हमारे पास हमारे सैंपल स्पेस का, सॉरी हमारे इस इवेंट का आइटम नहीं होगा। 4 1, ये भी सम कितना बनेगा 5 बनेगा। 4 2 तो ही बड़ा, फिर 5 1 खत्म। इससे आगे और जितने भी हैं सारे सम के हैं 5 से बड़े हैं, लेंज हो गए। अब हमें इसी क्या कहे, प्रोबेबिलिटी निकालो। क्या निकालें, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। किसकी प्रोबेबिलिटी, सम लेस देन 5 की। तो मैं इसको यूं कह सकता हूँ सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि हमने जो सम लेस देन 5 इसको डिनोट किससे किया, ए से डिनोट किया। तो इसका सिंपल फार्मूला, प्रोबेबिलिटी सारी फार्मूला एक ही लगना है, क्या, उस इवेंट के हैपन होने के चांस एन ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल चांस एन ऑफ एस, या उस इवेंट के नंबर ऑफ पॉइंट्स, सैंपल पॉइंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखें, एक सम लेस देन 5 है, किन दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6 दफ़ा मुमकिन है। डिवाइड बाय टोटल चांस कितने हैं, 36 है। डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया 36, तो इसको काट लें, 6 1 6 6 6 36, ये हमारे पास आंसर है। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अच्छा जी, इसी तरह एक और को एक्सपेरिमेंट बना लेते हैं। हमें कहता है जी कि निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालें किस चीज़ की, ऑफ सम ग्रेटर देन 8। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, सम ग्रेटर देन 8 के सैंपल स्पेस के सिर्फ वो आइटम आपने उठाने हैं जिसमें सम कितना है। सम से मुराद क्या है, इन दोनों के ऊपर जो है, इन दोनों को ऐड करें तो वो जो अमाउंट आती है, 1 और 6 कितना बन गया, 7 बन गया, ये सम है। तो सम क्या चाहिए, हमें ग्रेटर देन 8 चाहिए। हम कहते हैं लेट बी डिनोट्स द इवेंट। आपको बी पसंद नहीं आता, आप कोई और लिख लें, सी लिख लें, अल्फा गैमा फत्ता दित्ता वट एवर। लेट बी डिनोट्स द इवेंट। तो देखिए जी, अब बी में कौन कौन से इवेंट आएंगे जहां पे क्या है जी, सम 8 से बड़ा हो। 8 खुद शामिल नहीं है, मतलब उसने ये बोला है कि जो सम है वो ग्रेटर देन 8 हो, 8 से बड़ा हो। 8 इक्वल साथ में नहीं है, 8 शामिल नहीं है, सही है। तो देखें जी, कहाँ कहाँ, ये देखें 1 और 6 7, ये इसका मैक्सिमम सम था 7 में नहीं चाहिए। 2 और 6 8, इस पूरी लाइन का सबसे बड़ा सम ये हो सकता है, 2 और 6 8, ये भी होनी चाहिए। इस पूरी लाइन का सबसे बड़ा सम ये 3 और 6 9। ओके जी, 3 और 6 आ जाएगा, आ जाएगा। आगे आ जाए जी, इस लाइन में 4 1 नहीं, 4 2 नहीं, 4 3 नहीं, 4 4 नहीं, 4 5, यस 4 और 5 को मिलाएं सम 9 बनता है, बिल्कुल ठीक है। फिर इस तरह 4 और 6 को मिलाएं सम 10 बनता है, बिल्कुल ठीक है। 5 1 नहीं, 5 2 नहीं, 5 3 नहीं, 5 4, फिर 5 5, फिर 5 एंड 6 हो गया। नेक्स्ट देखें, आखिरी लाइन में आ जाए। 6 1 पे सम 7 होता है, 6 2 पे सम 8 होता है, 6 और 3, 6 एंड 4, 6 एंड 5, 6 एंड 6। मैंने ये सारे वो आइटम्स लिखे हैं जिनमें सम कितना आ रहा है, जिनमें आपका अल्लाह का भला करे आपका सम 8 से बड़ा आ रहा है।
तो यहाँ तक होगी बात ही। ये देखिए हमारे पास सैंपल स्पेस का आइटम थे, इसको हमने यहाँ से वो आइटम पिक कर लिए हैं जिनका सम कितना आ रहा है जी, आपका 8 से बड़ा आ रहा है, कर लिए। अब यहाँ से आप n ऑफ b निकाल लें कि जो हमारा इवेंट है वो कितनी दफ़ा मुमकिन है आए। तो कितनी दफ़ा मुमकिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंपल ये होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 8 मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना हो सकता है, उस इवेंट के हैपन होने के चांसेस आउट ऑफ या ओवर टोटल पॉसिबल चांसेस। तो 10 डिवाइड बाई n ऑफ s कुल कितना था हमारे पास, इन सबको जमा करके 36 बना था। तो ये रहेंगे 36, या ये बन जाएगा 2 5 एंड 2 18 तो 36। ठीक, ये प्रोबेबिलिटी को लोग पसंद करते हैं कि ओवर की फॉर्म में लिखा जाए, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए। उम्मीद है यहाँ तक कोई आपको मसला नहीं होगा। एक और बना लें, चलिए एक और बनाते हैं। अब जरा थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, इसी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालें सम एट लीस्ट 7 हो, कम से कम 7 हो, मतलब 7 हो, 7 से कम 7 हो। ठीक, 7 से कम ना हो। इसका मतलब क्या है, या ये 7 हो सकता है या ये 7 से बड़ा हो सकता है। तो गोया उसने ये जो बोला है बेसिकली ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एटलीस्ट 7 का मतलब क्या है, 7 या 7 से बड़ा, ये मतलब होता है एटलीस्ट का, एटलीस्ट और एटमोस्ट। अब देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 7 इज समथिंग एल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 7 इज समथिंग एल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन 7 इज समथिंग एल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एटलीस्ट 7 इज समथिंग एल्स, एंड इस तरह एक और आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट सम एटमोस्ट 7 समथिंग एल्स। एक मैं करा रहा हूं, बल्कि एक अच्छा काम करते हैं, एक मैं करा रहा हूं, बाकी मैंने जितने बोले मैं आपको लिख देता हूं ना, ये आप लोगों का होम टास्क होगा, आप लोग करेंगे कैसे हो सकता है। ठीक होगा जी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एटलीस्ट 7 का मतलब क्या है भाई, 7 कम से कम 7 हो ना भाई, 7 से कम ना हो, मतलब 7 ज्यादा हो सकता है। तो उसने कहते हैं, वो कह के जी हमने इस पर पाबंदी नहीं लगाई। अब सबसे पहले हम कहते हैं लेट सी डिनोट्स द इवेंट। तो सी 7 या 7 से, अभी देखें ना, ग्रेटर एंड इक्वल का साइन लगो, 7 भी हो सकता है और 7 से बड़ा भी हो सकता है। तो देखें जी, इस लाइन में ये 1 और 6 7 बनता है, तो 1 और 6 हो तो सम क्या आएगा, 7 आएगा। इधर आ जी 2 और 5 सम 7, और 2 और 6 सम 8 है, 7 से बड़ा है, 7 या 7 से बड़ा। 3 1 नहीं, 3 2 नहीं, 3 3 नहीं, 3 4, 3 5, 3 6, फिर जी 4 1 नहीं, 4 2 नहीं, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1 नहीं, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर इस तरह 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, एंड आखिर में क्या आएगा, 6 6। तो मैंने ये तमाम वो आइटम लिखे हैं जिनमें सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है या 7 से बड़ा आ रहा है। ठीक, तो ये मेरे पास हो गया। अब एन ऑफ सी निकाल लें, मतलब कितने वो सैंपल पॉइंट्स हैं जिनमें सम 7 या 7 से बड़ा आ रहा है, मतलब सैंपल पॉइंट्स ऑफ सम एटलीस्ट 7। तो गिन लेंगे इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा सिंपली एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस। तो 21 डिवाइड बाई 36, 3 का टेबल जाता है, 3 7 एंड 3 12 हो गया जी। ओके जी, अब आपको इसके साथ का यही 7 से हम सवाल बनाते हैं कि हमने क्या, एक हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 7। एक आप निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन 7। एक आप इसी सैंपल स्पेस, इसी एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट क्या है जी, 2 डाइस आर थ्रोन। एक आप क्या निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 7।
एक ऑफ निकाल दें प्रोबेबिलिटी ऑफ सम, अब एटलीस्ट का उल्ट है, एट मोस्ट 7 हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा 7 हो, 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। मीन इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7 से ज्यादा ना हो, मतलब 7 हो सकता है या 7 से कम हो सकता है। तो ये एक काम करना है आपने, दूसरा काम करना है आपने, तीसरा काम करना है, ये सारे के सारे आसान है। एक काम और भी कर लेते हैं, शो दैट, ये अक्सर सवाल आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू 7, सॉरी लेस देन 7 इक्वल किसके है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 7 के। ये भी साथ में शो करना है। हो गया जी। तो ये है जी आज का काम हमारे पास। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।